नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि फैटी एसिड है क्या होता है। तो जब अपन फैट को खाते हैं तो फैट खाने के बाद में जब डाइट में अपन फैट लेते हैं, वो फैट जाने के बाद में बॉडी में क्या होती है, डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट होकर के मीन्स टूटेगी, और टूटेगी किस में, फैटी एसिड्स में। ठीक है, ये जो फैटी एसिड्स में फैट है वो टूट जाएगी, और ये फैटी एसिड्स होते हैं वो सेल के द्वारा यूटिलाइज कर ले जाएंगे जो वेरियस एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो सेल्स होती है इन फैटी एसिड्स का कंजप्शन कर लेती है, उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज होती है उनको वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड वही फैटी एसिड एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बोक्सिल एसिड होता है और हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, तो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप का और हाइड्रोकार्बन चेन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक चेन भी बोलते हैं, इनका मिलके बना होता है। ये सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, मीन्स इसमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी के आधार पर क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मोस्ट नेचुरली जो फैटी एसिड्स अपनी बॉडी में होते हैं वो अनब्रांच्ड चेन के होते हैं और इवन नंबर में होते हैं। ठीक है, जो कार्बन एटम्स होंगे ना इसके अंदर, जो कार्बन का नंबर होगा वो इवन नंबर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो सम संख्याएं होती हैं उनमें वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगे, जैसे 4 से लेकर के 28 तक। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इन नंबर्स में कार्बन एटम क्या होंगे, उसमें प्रेजेंट होते हैं मेजरली फैटी एसिड्स में। अब जो एलिफेटिक कार्बोक्सिल एसिड होता है उनका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH। इसमें जो R होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जबकि जो COOH है इसको फंक्शनल ग्रुप पे भी बोलते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप पे भी बोलते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशंस को। तो क्लासिफिकेशंस होता है जो फैटी एसिड्स का, वो फर्स्ट वन आता है कि कार्बन एटम के नंबर के आधार पे, मीन्स एक फैटी एसिड्स होता है उस फैटी एसिड में कितने नंबर कार्बन होते हैं उन कार्बन के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वन आता है इवन चेन फैटी एसिड और सेकंड वन आता है ओड चेन फैटी एसिड। इवन चेन मीन्स जिसके अंदर फैटी एसिड में सेम नंबर के अंदर जो कार्बन एटम है वो प्रेजेंट हो, जैसे 2 4 6 में। ठीक है, और ओड चेन फैटी एसिड वो होते हैं उस फैटी एसिड में जो कार्बन नंबर होता है वो 3 6 9 इन नंबर में वो प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओड चेन फैटी एसिड। इवन चेन फैटी एसिड का एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड, जबकि ओड चेन फैटी एसिड का एग्जांपल है प्रोपियोनिक एसिड। उसके बाद में नंबर क्या बाद में आता है कि जो हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उस हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ के आधार पे अगर अपन फैटी एसिड देखते हैं तो वो होता है 4 टाइप का। फर्स्ट वन आता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसमें कार्बन का नंबर होता है 2 से 6। उसके बाद में सेकंड वन आता है मीडियम चेन फैटी एसिड, और मीडियम चेन फैटी एसिड में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है वो 8 से लेकर के 14 तक होता है, मीन्स 8 to 14। उसके बाद में जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है 14 to 24 नंबर कार्बन होते हैं। उसके बाद में वेरी लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होता है उस वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है वो होता है मोर देन 24। ठीक है, तो 24 से ज्यादा होंगी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में। तो ये हो गए इसके हाइड्रोकार्बन चेन के आधार पे। उसके बाद में देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उसकी नेचर कैसी होती है। उसकी नेचर के आधार पे अगर अपन फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो 2 टाइप का होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं होता, मींस कोई भी डबल बॉन्ड उसकी पूरी चेन में नहीं होगा। जबकि अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होता है उस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड है वो एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होंगे जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड का नंबर एक हो, केवल एक ही डबल बॉन्ड उस चेन में प्रेजेंट होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मूफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड का नंबर एक से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पूफा, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद में
जो नंबर देखते हैं फैटी एसिड कार्बन एटम्स का कि उसको जो कार्बन चेन होती है उस पूरी चेन के अंदर फैटी एसिड के में कार्बन को कैसे नंबर किया जाता है। तो फर्स्ट वन जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उस साइड वाले जो साइड से एक नंबर कार्बन देते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में जो कार्बन जुड़ा होता है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में जो कार्बन जुड़ा होता है उसको कितना नंबर देते हैं, एक नंबर देंगे। और उसके बाद में अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो 2 3 4 5। ठीक है, उसके जो मिथाइल एंड की तरफ, जबकि अगर ओमेगा सीरीज में देखते हैं तो ओमेगा सीरीज में जो कार्बन का नंबर है वो हमेशा मिथाइल एंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो ओमेगा नंबर 1 कार्बन होगा वो कौन सा होगा, मिथाइल एंड वाला। उसके बाद में सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये होता है नोमेनक्लेचर में। तो अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं या फिर कैसे जो फैटी एसिड्स होता है उसको नंबर दिया जाता है। तो जब भी कार्बन एटम का नंबर देते हैं तो हमेशा कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या करेंगे अपन, नंबर स्टार्ट करते हैं जनरली। और जो फर्स्ट कार्बन जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में जुड़ा होता है इसी को अपन क्या देते हैं, एक नंबर देंगे इस कार्बन को। और जो कार्बन आगे जुड़ा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप के उसको क्या बोलते हैं फिर आगे, जैसे CH2 है उसको अल्फा, उसके बाद में बीटा और गामा। अगर नंबरिंग ओमेगा सीरीज में देखते हैं तो वो जो कार्बन का नंबर ओमेगा सीरीज में आता है तो हमेशा कौन सी एंड से स्टार्ट होता है, मिथाइल एंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मिथाइल एंड से जो कार्बन का नंबर है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे ये इस साइड से तो स्टार्ट होगा, जनरली कार्बन का जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो करते हैं फैटी एसिड का, जबकि ओमेगा सीरीज में जो मिथाइल एंड होता है इसी से अपन क्या करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर को। अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके लिए तो एनोइक यूज होता है, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड के लिए हमेशा एनोइक वर्ड है वो यूज होता है। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसके लिए इनोइक जो वर्ड है वो क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद में देखते हैं जो शॉर्टेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो जिसका एग्जांपल एक ले लेते हैं पाल्मिटिक एसिड। और ये जो पाल्मिटिक एसिड है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं होता। तो अब इस पाल्मिटिक एसिड को कैसे लिखेंगे, तो 16 है, इसमें क्या है कार्बन, जो कार्बन का नंबर है वो कितना, इसमें 16 कार्बन है और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 16 डबल बॉन्ड है और 0 इसमें क्या, सॉरी 16 तो इसमें कार्बन का नंबर है और 0 इसके अंदर डबल बॉन्ड है। सेकेंड वन एग्जांपल लेते हैं लिनोलेइक एसिड। और ये लिनोलेइक एसिड होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें क्या होते हैं डबल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 2। ठीक है, तो जो लिनोलेइक एसिड जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2। अब जैसे इसमें टोटल नंबर कार्बन है वो कितने हैं, 18, और जबकि डबल बॉन्ड का नंबर है वो कितना है, 2। अब इन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उस कार्बन चेन में उसे कितनी है, एक तो 9 नंबर कार्बन के ऊपर है और एक ही 12 नंबर कार्बन के ऊपर है। ठीक है, तो इससे लिखते हैं अपन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अगर फैटी एसिड का, तो सेचुरेटेड का और अनसेचुरेटेड का। तो फर्स्ट वन तो आ जाता है उसमें क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, सेकंड वन आता है डबल बॉन्ड का टोटल नंबर, उसके बाद में उन डबल बॉन्ड की पोजीशन। उसके बाद में जैसे एग्जांपल देखते हैं ये लिनोलेइक एसिड, और इस लिनोलेइक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 18 और उनमें टोटल डबल बॉन्ड कितने, 2। अब इस डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है, 9 और 12 नंबर कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा इसका 9 नंबर कार्बन। ठीक है, एक तो 9 नंबर कार्बन ये रहा। ठीक है, देख एक कार्बन ये रहा, 7 ये रहे, 8 और 9 नंबर कार्बन ये रहा। तो 9 नंबर कार्बन पे और उसके बाद में 12 नंबर कार्बन पे। वैसे ही जो लिनोलेइक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड में टोटल जो डबल बॉन्ड है वो कितने, 3 डबल बॉन्ड है। और 3 डबल बॉन्ड है तो कौन कौन से नंबर पे, एक तो 9 नंबर के ऊपर है, एक 12 नंबर के ऊपर है और एक 15 नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन इसको क्या करते हैं, नंबर करते हैं, शॉर्ट जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अगर फैटी एसिड का। तो उसके बाद में जो ओमेगा क्लासिफिकेशन देखते हैं फैटी एसिड का, तो ओमेगा क्लासिफिकेशन होता है वो मेनली एसेंशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। जो ओमेगा क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या आते हैं, मेनली एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें जो कार्बन का नंबर होता है वो हमेशा मिथाइल एंड से स्टार्ट होता है। कार्बन का जो नंबर होता है वो कौन से एंड से होता है, मिथाइल एंड से। ठीक है, और इसको लिखा जाता है ओमेगा 6 सीरीज में, जैसे इसमें 6 नंबर कार्बन है तो इसको कौन सा क्या लिखा जाएगा, ओमेगा 6 सीरीज। उसके बाद में जैसे देखते हैं कि ओमेगा 3 सीरीज में क्या होता है, ओमेगा 6 में क्या होता है। तो ओमेगा जो 3 सीरीज होती है
उसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्फा लिनोलेइक एसिड, ठीक है। और एल्फा लिनोलेइक एसिड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट ऑयल में, जो पेड़ पौधों का जो ऑयल ऑयल होता है उसमें मेजरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद में टिम्नोडोनिक एसिड, इसके अलावा सेकेंड वन आता है सर्वोनिक एसिड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीएसए, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। तो ओमेगा 3 है वो एक तो अल्फा लिनोलेइक एसिड होता है, इसके अलावा नेक्स्ट वन टिम्नोडोनिक एसिड होता है, सर्वोनिक एसिड या फिर डोक्सा हेक्सोनिक एसिड में ओमेगा 3 इंक्लूड होते हैं। जो डीएसए होता है, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, वो मुख्य रूप से अपने मेजरली जो प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट होता है वो कोर्टेक्स में और रेटाइना में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहीं पे पाया जाता है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो जो ब्रेन और रेटाइना होती है इसकी डेवलपमेंट में डोकोसा हेक्सोनिक एसिड क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसके अलावा डोकोसा हेक्सोनिक एसिड डीएसए या सर्वोनिक एसिड होता है, वो ब्रेस्ट मिल्क में और जो फिश ऑयल होती है वहां पे भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है ओमेगा 6, और ओमेगा 6 जो क्लासिफिकेशन होता है फैटी एसिड का, उसमें इंक्लूड होती है गामा लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड और उसके बाद में अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ओमेगा 6 में कौन कौन से होते हैं, गामा लिनोलेनिक, लिनोलेइक और अरेकिडोनिक जो एसिड होते हैं वो ओमेगा 6 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में आता है ओमेगा 9, और ओमेगा 9 जो क्लासिफिकेशन होता है उस ओमेगा 9 क्लासिफिकेशन में क्या कौन कौन से जो एसिड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट वन तो आता है ओलेइक एसिड, जो ओलेइक एसिड, और सेकेंड वन आता है इलियाक एसिड, ठीक है, ओलेइक एसिड और इलियाड एसिड। जो इलियाड एसिड होता है वो ओलेइक एसिड की ही ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, जबकि ओलेइक एसिड कैसे होता है, सिस फॉर्म। अब देखें कि सिस फॉर्म क्या होती है और ट्रांसफॉर्म होती है वो क्या होती है। तो सिस फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं वो चैन की एक ही साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो चैन की एक ही साइड में, कार्बन की जो चैन होती है उसके एक साइड में ही क्या होंगे, उपस्थित होंगे। जबकि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें कार्बन के दोनों साइड में क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो होती है किसी भी एसिड की ट्रांस और सिस फॉर्म। उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्म होती है, इसके अलावा जो सिस फॉर्म होती है वो कैसे कैसे काम करती है, किस लिए यूज होती है। तो जो ट्रांसफॉर्म होती है फैटी एसिड की वो जनरली प्रेजेंट होती है हाइड्रोजनेटेड ऑयल में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं उन हाइड्रोजनेटेड ऑयल में फैटी एसिड की ट्रांसफॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। जो खाना होता है, फूड होता है, उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म फैटी एसिड का। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या फिर जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें। प्रोसेस्ड फूड जो जंक फूड्स होते हैं उन सभी में कौन सा जो ऑयल है तो प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को तो क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जबकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को क्या कर देगी, ये कम कर देगी। तो एचडीएल के लेवल को तो कम करेगी, जबकि एलडीएल और ट्राइग्लिसरॉल के लेवल को जो ट्रांसफॉर्म फैटी एसिड होता है वो बढ़ा देगी। इसके अलावा अगर अब इसके अंदर अगर ट्राइग्लिसरॉल और एलडीएल का लेवल बढ़ा है तो इसकी वजह से उसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो एपिसोड्स होते हैं उनके जो रिस्क होते हैं वो उस मरीज में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मेनली जो पूफा होता है वो एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल्स को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक, और लीवर से फिर उस बॉडी से उस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो क्या होता है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है, जो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उस कोलेस्ट्रॉल को वो लेता है वहां से, और लेके आके वो कहाँ पे लेके आता है उसको, लीवर में, और लीवर से में लाने के बाद में उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है। ये काम किसका होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अब जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते, मींस अपनी जो बॉडी होती है उस ह्यूमन बॉडी में जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो सिंथेसाइज्ड नहीं होते, अपने को बाहर से डाइट के लिए लेने पड़ते हैं, ठीक है। जो डाइट के अंदर उन एसेंशियल फैटी एसिड को सप्लाई करवाना पड़ता है जिससे बॉडी की जो नीड होती है वो फुलफिल हो। अब जो लिनोलेइक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड होते हैं
वो 2 इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जबकि जो अरेकिडोनिक एसिड होता है वो सेमी एसेंशियल फैटी एसिड होता है, बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिनोलेइक एसिड। ठीक है, तो जो अरेकिडोनिक एसिड होता है वो सेमी एसेंशियल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो लिनोलेइक एसिड होता है इसके द्वारा क्या हो जाता है बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सेमी एसेंशियल। तो एसेंशियल फैटी एसिड वो एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं होते, अपने को डाइट के द्वारा लेने पड़ते हैं। इसका एग्जांपल है एक तो लिनोलेइक एसिड और एक अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जबकि सेमी एसेंशियल का एग्जांपल है एरिकिडोनिक एसिड। अब देखते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल की अपन ने देख लिए थे। अब उसके बाद में जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनके काम क्या होते हैं, फर्स्ट सुना था कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन होगी इनको बनाने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फैटी एसिड। उसके बाद में जो इकोसिनोइड्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, इनके लिए प्रिकर्सर का काम भी कौन करता है, एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, तो जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एसेंशियल फैटी एसिड। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन क्या करते हैं, बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती है जो इम्यूनिटी बनाती है, इनेट इम्यूनिटी, उनको क्या करती है, स्टार्ट करती है, जो कि बैक्टीरिया के लिए रैपिडली क्या करती है, फाइट करती है। अगर अपनी बॉडी में बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन स्टिमुलेट होती हैं, और उनको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एसेंशियल फैटी एसिड। इसके अलावा जो कार्डियोवेस्कुलर रिस्क होते हैं उन कार्डियोवेस्कुलर रिस्क को भी क्या करते हैं, वो कम करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म फैटी एसिड है वो कार्डियोवेस्कुलर के रिस्क को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो कार्डियोवेस्कुलर रिस्क को कम कर देते हैं। इसके अलावा एक्ट करते हैं लाइपोट्रोफिक फैक्टर के लिए की तरह, जो लाइपोट्रोफिक फैक्टर्स होता है उसकी तरह फैटी एसिड काम करते हैं, जो क्या करते हैं, फैटी लीवर को प्रिवेंट करते हैं। अपनी बॉडी में जो लीवर है उसमें फैट का डिपोजिशन ना हो तो उसकी प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल करते हैं फैट के मोबिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो जो फैट होता है उसको मोबिलाइज करते हैं, जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये क्या करता है, फैट को मोबिलाइज कर रहा था ना। ठीक है, उसके बाद में ओलेइक एसिड होता है वो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फैटी एसिड होता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ओलेइक एसिड। ठीक है, उसके बाद में सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड की फैटी एसिड है अपन कहाँ से मिलते हैं, अपने को कौन सी डाइट से मिलते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जो मेनली फैटी एसिड है वो अपने को मिलते हैं प्लांट ऑयल से। ठीक है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया और पाम ऑयल, इन सभी ऑयल से अपने को क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है। और इसके अलावा ये प्लांट ऑयल के अलावा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो फिश ऑयल में होता है और ब्रेस्ट मिल्क में जो फैटी एसिड है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं उनके क्या सोर्स होते हैं, तो एसेंशियल में फर्स्ट सुना था मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मेनली कौन कौन से ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, सिसम ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, और इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल और पाम ऑयल, इन सभी ऑयल्स के अंदर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है पूफा, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो कौन कौन से टाइप की ऑयल के अंदर या फिर उसका सोर्स होता है वो क्या होता है, तो पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल है वो, सॉरी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो प्रेजेंट होता है सनफ्लावर ऑयल में, कॉटन सीड ऑयल में, फिश ऑयल में, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है कोकोनट ऑयल में और बटर एंड पाम ऑयल में। ठीक है, तो बटर एंड पाम ऑयल में और इसके अलावा कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अगर अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है इन फैटी एसिड्स की, तो कौन कौन सी टाइप की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं या डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में। तो जनरली एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे इन्फेंट में जो छोटा बच्चा होता है उसमें हो सकती है, या फिर जो बच्चा फॉर्मूला फीड के ऊपर होता है। ठीक है, जो बच्चा फॉर्मूला फीड के ऊपर होता है उसमें हो सकती है, मींस फॉर्मूला फीड जो मदर मिल्क को, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको ना पी करके वो बाहर से जो दूध होता है किसी गाय का या बकरी का उसको वो दूध पीता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला फीड।
या फिर ऐसा पेशेंट जो आईवी थेरेपी के ऊपर लंबे टाइम से उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो आईवी से मिल रहा हो, जैसे कैंसर का मरीज हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, उस मरीज में एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, फ्राइनोडर्मा बोलते हैं। और ये फ्राइनोडर्मा क्या होती है, स्किन की कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेजरली अफेक्ट होने वाली स्किन है वो लिम्ब्स की, बटक्स की और बैक्स की जो स्किन होती है वो सबसे ज्यादा इस फ्राइनोडर्मा में अफेक्ट होती है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर फोलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस देखने को मिलता है, फोलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, जिसमें क्या होता है थिकंड हेयर फॉलिकल्स, जो हेयरी फॉलिकल्स होते हैं वो थिक हो जाएंगे उस फ्राइनोडर्मा के अंदर। तो ये किस में देखने को मिलता है, अगर अपनी बॉडी में फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो फ्राइनोडर्मा देखने को मिलता है। ये एक स्किन की डिजीज होती है जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा डर्मेटाइटिस, स्किन का जो इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन होता है वो भी देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और अगर अपनी बॉडी में फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी टाइप की डिजीज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।